नमस्कार मित्रों। आज हम लोग जीवन में पूर्ण स्वीकार के महत्व को समझने वाले हैं। जीवन में आप लोगों ने देखा होगा कि जितना हमारा विरोध होता है, जितना रेजिस्टेंस होता है, उतना ही हम परेशान होते हैं। कहा भी गया है, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट। अगर हमारे अंदर कोई दर्द है और हम बार बार कहते हैं कि मैं तो इस दर्द से परेशान हूँ, ये दर्द कब ठीक होगा, इसका मतलब ये होता है कि हम उसको रजिस्ट कर रहे हैं। तो हम उसको एक्चुअल में उसको हम ज़्यादा एनर्जी देते हैं। मैं सभी को बताता हूँ कि हम सब ऊर्जा शरीर हैं, एनर्जी बीइंग्स हैं। हमारा जो शरीर दिखाई पड़ता है वो हमारी इंद्रियों की व्यवस्था की तरह दिखाई पड़ता है। अदरवाइज अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो हमारा शरीर जो है चलायमान है, एक भी चीज़ उसमें स्थिर नहीं है, ऊर्जाएं लगातार प्रवाहित हो रही हैं। केवल हमारा मन है जो कि स्वीकार अस्वीकार में अटका रहता है। तो इसको हम कैसे पार पाएं? जब भी कोई घटना घटती है तो हमारे पास दो ही फाइट और फ्लाइट, दो ही मोड मालूम होते हैं हमको कि या तो हम लड़ाई करेंगे या हम भाग जाएंगे। पर दोनों में ही हम अस्वीकार करते हैं उस घटना को। और अगर हम उस घटना को स्वीकार करें और फिर देखें कि आगे हमारे अंदर क्या भाव आता है कि हमें क्या करना है, तब चीज़ें बदलना शुरू होती हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव हों जो कि हमें हमारा जीवन आनंदपूर्वक जीने में मदद कर सकें। परंतु होता क्या है, इसका उल्टा। इसको सीधा कैसे करें? स्वीकार क्या है इसको भी समझें। स्वीकार का मतलब ये है कि हम ये जो घटना है, ये जो विचार है, ये जो भावना है, ये जो अवस्था है, ये जो स्थिति है, इसको हम परिवर्तित करना चाहते हैं। इसका मीनिंग तो यही है, परंतु उसके लिए हम कितना रेजिस्टेंस करते हैं। ये हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, गाड़ी क्यों छूट गई, पानी क्यों गिर गया, दूध क्यों गिर गया। इस तरह से हम बहुत सारे ऐसे सवालों में उलझ जाते हैं जो कि हमें दुख देते हैं। आप सोचिए, जब हम ऐसी बातें करते हैं तो क्या हम अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करते? जो एनर्जी फ्लो है उसको डिस्टर्ब नहीं करते? करते हैं। और इसी का परिणाम होता है कि कोई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हो जाता है, कोई डायबिटीज़ से हो जाता है, या अन्य रोगों से हो जाता है। मैं रोगों के ऊपर ज़्यादा नहीं जाना चाहता। मुख्य बात क्या है कि हमें स्वीकार, पूर्ण स्वीकार चाहिए। पूर्ण स्वीकार कब आएगा? जब आपको सही समझ प्राप्त होगी। सही समझ क्या है कि आप करता नहीं हो। जब आप करता नहीं हो तो दूसरा भी करता नहीं है, तो जो हो रहा है वो स्वीकार है, पूर्ण स्वीकार है। बहुत अगर आपके अंदर विचारों का आवेग आ जाता है तो आप एक सवाल पूछ सकते हैं, और क्या संभव है? व्हाट एल्स इज पॉसिबल? हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस? इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इससे आप देखेंगे कि सारी एनर्जीज बदल जाती हैं। अगर आप एनर्जी बीइंग की तरह जीना चाहते हो तो एनर्जी के ऊपर काम करो। एनर्जीज को आप पहचानते भी हो। जब देखिए, आप खुश होते हो तो एक तरह की एनर्जी होती है, दुखी होते हो तो दूसरे तरह की एनर्जी होती है, चोट लगती है तीसरे तरह की एनर्जी होती है, प्रेम होता है अलग तरह की एनर्जी होती है। इन सब एनर्जीज को पहचानना आप शुरू करिए। ठीक, तो अब आप बहुत आसानी से समझ में आएगा कि जब कोई दुख की एनर्जी आती है, घृणा की एनर्जी आती है, लालच की एनर्जी आती है, तो उससे हम दूर हटें। तो पहला काम क्या करना है? व्हाट एल्स इज पॉसिबल? इसके अलावा और क्या संभव है? और फिर देखें, पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता के लिए उत्सुक है। ब्रह्मांड क्या देता है आपको कि जो भी चॉइस आती है उसको फॉलो करें। फिर आप चुनाव करें कि भाई ये ठीक नहीं लग रहा है, ये करेंगे। तो ये एक छोटी सी टेक्निक है जिसको हम प्रयोग करें
इसको मैं रेकी में भी यूज़ करता हूँ, एक्सेस कॉन्शियसनेस में भी यूज़ करता हूँ, अपने डे टू डे जीवन में मैं इसको यूज़ करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं नहीं होती या थॉट फीलिंग इमोशन नहीं आते, परंतु व्हाट एल्स इज पॉसिबल, हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस, और क्या संभव है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि इस स्वीकार भाव को, पूर्ण स्वीकार भाव को आप लोग समझेंगे। अलाउ करिए चीज़ों को, जितना आप अलाउ करेंगे उतना आप सुखी रहेंगे। दुनिया भर के जंजाल आपको सर पे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया अपने तरीके से चल रही है। कभी बाहर में आंधी चलती है तो क्या हम परेशान होते हैं? अपने घर में दरवाज़ा बंद करके बैठ जाते हैं। अगर पानी बरस रहा है तो छाता लेके चले जाते हैं, धूप तेज है तो कपड़ा लपेट लेते हैं। तो देखिए, हमने पहले स्वीकार किया है ना कि धूप तेज है, कपड़ा लपेटना है, पानी बरस रहा है, छाता लेना है, आंधी चल रही, घर में बैठना है। यही स्वीकार हम दूसरों के साथ भी करें। हमारा बेटा है, बेटी है, पत्नी है, माँ है, बाप है, जो भी है, वो अपने आप में यूनिक हैं। आप भी यूनिक हो। जब आप भी यूनिक हो, वो भी यूनिक है, तो हम कैसे परस्पर सौहार्द तरीके से घर में व्यवहार कर सकते हैं, ये सोचें। और उसके लिए पहला काम ये करना पड़ेगा कि जब भी कोई ऐसी टकराव की स्थिति बनती है आपके मन में, बाहर तो बात की बात है, मन में बनती है पहले, तो उसको बोलें, व्हाट एल्स इज पॉसिबल, हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस। इस मंत्र को यूज़ करें और अपने जीवन को आनंदित बनाएं। मैं महेश चंद सेठ, रेकी ग्रैंड मास्टर, एक्सेस कॉन्शियसनेस फैसिलिटेटर, आपकी खुशी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको इससे और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझसे ज़रूर संपर्क करें। मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, इसमें आप अपना क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।